श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है पूज्य गुरुजी की जो अभी कथा चल रही है, श्री महात्मा शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है, बीमारी ने घर बनाया हुआ है, आपकी कोई मनोकामना है जो महादेव जी से कह करके थक चुके हो, मेरा बाबा अगर नहीं सुन रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। चावल की कटोरी पर एक बेलपत्र रखना होगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, मेरा बाबा पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती ही चली जा रही है, तो अपने परिवार की खुशियों के लिए जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए जरूर कीजिएगा। इसी वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन उपायों को करने का एक खास दिन है, तरीका है, नियम है, उसी तरीके से आपको करना होगा। कल का बहुत ही विशेष दिन है, कल इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, आपको एक चावल की कटोरी पर बेलपत्र रख करके यह वाला उपाय करना होगा। लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि अगर आपको लगता है आपके घर में धन की आवक रुक गई है, धन आना बंद हो गया है, धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या फिर कर्जा आपने लिया हुआ है वो चुकता नहीं हो रहा है, परिवार के वैभव में कमी आ रही है ना, संपदा नहीं बढ़ रही है, साथ ही साथ किसी बीमारी ने आपके घर में घर बनाया हुआ है, एक के बाद एक कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, या फिर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ एक उपाय आपको करना होगा। किस दिन करना है, किस समय करना है, सब कुछ बताऊंगा, सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए चावल। अब कितने चावल लेना है? जैसे कि हमने आपको बताया था, एक कटोरी आपको चावल लेना है। कुछ इस तरीके से ध्यान रखना कौन से चावल होने चाहिए जो खंडित ना हो, इस तरीके से चावल ले लेना। इन्हीं चावलों के साथ में आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर नहीं मिलता है तो बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक बेलपत्र के अलावा जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको दुर्वा। अब दुर्वा लेने का क्या क्रम है? पूज्य गुरुजी ने कहा कि या तो आप एक दुर्वा लें, या फिर लें तो 3 लें, या फिर 5 लें, या फिर 7 लें। इसी क्रम में आपको दुर्वा लेनी है। तो या तो आप 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक दुर्वा आपको लेनी है, और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक सफेद फूल, है ना। जितने भी सफेद फूल हो ना, कोई सा भी ले लेना, एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल। इसे गलती से भी आपको नहीं लेना है, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आप कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा इस वाले उपाय को। या तो आप किसी भी एकादशी के दिन, और एकादशी के दिन ना कर पाओ तो किसी भी प्रदोष के दिन, और आपको पता है कल है एकादशी का दिन और अगले दिन पड़ रही है प्रदोष का दिन, दोनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपने जो वो एक कटोरी ली है ना, इसी कटोरी के चावलों के ऊपर आपको एक बेलपत्र रख देना है। इसी के ऊपर आपको एक जो दुर्वा ली है उस दुर्वा को रख देना, और साथ ही साथ एक सफेद फूल भी आपको इसी कटोरी के ऊपर रख देना है। और एकादशी के दिन, है ना, या तो आप सुबह के समय या फिर शाम के समय। अगर आप एकादशी के दिन सुबह के समय कर रहे हैं तो सुबह के समय इस कटोरी को उठाना, है ना, या फिर एक दिन पहले ही आप इसे उठा लेना, और इसे किसी भी परिंदा जो आपके घर में पानी पीने का स्थान होता है, या फिर आरओ सिस्टम है ना, वहां पर इस कटोरी को उठा करके रख देना, ठीक है। पूरी रात भर रखे रहने देना। अगर आप एक दिन पहले रख रहे हो तो एकादशी के, और अगर आप एकादशी के दिन कर रहे हो तो सुबह उठा करके इसे रख देना, और इसी के सम्मुख में गाय के घी का एक गोल बत्ती का दीपक जरूर लगा देना। कुछ समय के लिए आपको यहां पर इसे रखे रहने देना है, या फिर रात भर इसे रखे रहने देना है। और जो अगला दिन आएगा, अब चाहे वो अगला दिन एकादशी का हो, चाहे अगला दिन प्रदोष का हो, ठीक है, आपको क्या करना है, इस कटोरी को यहां से उठाना है, एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, और उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है।
सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके पश्चात जितनी भी चीजें आपने चावल की कटोरी के ऊपर रखी हैं, 3 चीजें रखी थी, एक सफेद फूल, एक दूर्वा और एक क्या रखा था, बेलपत्र। इन तीनों को आपको यहां से उठाना है, चावल नहीं उठाना है, तीनों को यहां से उठाना है और बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है तीनों को। किस तरीके से करोगे कि जो बेलपत्र हो उसकी डंडी माता अशोक सुंदरी के तरफ हो, इस तरफ में, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ हो, दुर्वा को भी इस पर समर्पित कर देना और एक फूल भी यहीं पर समर्पित करके अपनी कामना कह करके बाबा के सामने हाथ फैला करके इस कटोरी को उठा करके यहां से ले आना। और इस कटोरी में रखे हुए चावल को आपको किसी भी ऐसी जगह पर डाल देना है जहां पर भी पशु पक्षी जो भी हो वो इन चावल के दानों को खा ले। एक एकादशी करके देख लेना, अगली एकादशी तक आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी महाराज, परिवार में संपदा की बढ़ोतरी होगी, बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी। अगर आपकी कोई कामना से आपने इस उपाय को किया है तो वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो काफी समय से बीमार रहता है ना, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हर बार दवाइयां चेंज कर देते हैं लेकिन वो दवाइयां उनके लग ही नहीं रही है, तो ऐसे बीमार व्यक्ति के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। देखिए, आपको क्या करना है, एक बड़ का पत्ता लेना है। बड़ का पत्ता मतलब बरगद का जो पत्ता होता है ना, वो वाला पत्ता ले लेना है आपको एक। ठीक है, इस तरीके से ले लेना। मैंने आपको जो चित्र में बता रहा हूं ये बड़ का पत्ता ही है। इस तरीके से एक पत्ता लेना, इस पत्ते के ऊपर आपको 1 चुटकी रखने होंगे काले तिल। ठीक है, काले तिल, और 1 चुटकी ही रखने होंगे आपको जौ के दाने। जौ के दाने 1-1 चुटकी रख देना इन्हीं वाले पत्ते के ऊपर। जैसे इस तरीके से आपने जौ के दाने और काले तिल आपने इसके ऊपर रख दिए। अब इस पत्ते को परिवार का कोई भी व्यक्ति, जो भी बीमार व्यक्ति है ना, अपने हाथों में लेकर के उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार उसारना है अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, सर से लेके पैर तक। किन महादेव जी के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। और इस पत्ते को किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में आपको प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास में बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इस पत्ते को जाकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बीमारी को खत्म करने की कामना कह करके रख करके आ जाना। अगली एकादशी तक या अगले प्रदोष तक आपकी जो भी बीमारी होगी उस व्यक्ति की, वो सारी खत्म हो जाएगी। इस वाले उपाय को भी आप किसी भी एकादशी या किसी भी प्रदोष के दिन, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं, ये वाला उपाय केवल और केवल आपकी धन प्राप्ति के लिए है और कर्ज मुक्ति के लिए है। ठीक है ना, जो भी एकादशी आ जाए या तो उस दिन कर लो हरिहर महादेव जी के नाम से, या फिर जो सोमवार आ जाए उस दिन आपको करना है, या फिर जो भी प्रदोष आ जाए उस दिन करना है। केवल 3 तिथियां पूज्य गुरु जी ने बताई है इस वाले उपाय को करने की। और एक नियम भी कहता है कि आपको कितनी एकादशी या कितने सोमवार या कितने प्रदोष करने हैं। आपका चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, उतरेगा जरूर, चुकेगा जरूर, साथ ही साथ आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, या तो किसी भी एकादशी के दिन या सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन आपको लेने होंगे 1 मुट्ठी चावल। थोड़े से चावल ले लेना और इन चावलों को आपको रात भर पानी के अंदर आपको गला देना है ना, जिससे कि ये चावल थोड़े से फूल जाएंगे। ठीक है, अब जो अगला दिन आएगा, यानी कि चाहे वो एकादशी हो, चाहे सोमवार का दिन हो या प्रदोष का दिन हो, आपको क्या करना है, इन गले हुए जो चावल है ना, इन्हें अच्छे से पीस लेना है और इनका पेस्ट बना लेना है। और इस पेस्ट को आपको किसी भी तांबे के लोटे में डालना है और पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। ज्यादा नहीं, थोड़े से चावल ले लेना, बाकी अपने पूरे घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना। और भरने के पश्चात हरिहर महादेव जी का नाम लेकर के 1 चुटकी हल्दी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देनी है। क्या करनी है? 1 चुटकी हल्दी भी इसी के अंदर आपको डाल देनी है। और इस कलश को लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी वट वृक्ष हो, है ना, ये कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष।
इस वट वृक्ष के पास में जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है, और जो लोटा लेकर के आए हो उसे आपको इसकी जड़ों में समर्पित कर देना है हरिहर महादेव जी के नाम से अपनी कामना कह करके। हरिहर महादेव जी के नाम से अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा है 3 एकादशी कर लो, या 5 सोमवार कर लो, या 2 प्रदोष कर लो, ठीक है। उपाय यह कहता है कि जब आप अगर एकादशी का नियम बनाया है तो आखिरी एकादशी के दिन जब आप करने जाएंगे, एक जड़ का टुकड़ा यहां से उठा करके अपने पर्स में या हमेशा अपने साथ में रख लेना। आपका जो भी कर्जा होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपने सोमवार का नियम बनाया है तो 5वें सोमवार के दिन आपको यहां से एक जड़ का टुकड़ा उठा करके लेकर के आना है, अपने पर्स में हमेशा रखना है। और अगर आप प्रदोष का नियम बना रहे हो तो दूसरी प्रदोष जो आएगी उस दिन भी आपको ये उपाय करना है, एक जड़ का टुकड़ा उठा करके अपने साथ में रखना। जीवन में कभी आपके धन की समस्या नहीं आने वाली है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।